बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में एक ऐसी तबाही ट्रंप लेकर आने वाला है कि आप सारी तबाही को भूल जाएंगे। ग्लोबल सतह पर पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट को डोनाल्ड ट्रंप क्रैश करने के लिए जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर वो क्रैश करेगा तो इससे अमेरिका का क्या फ़ायदा होगा, जबकि उल्टा पूरे वर्ल्ड में नुकसान होगा। ये कहानी ज़रा आप समझ लीजिए। देखिए, आप सब ने देखा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पागलपन की इंतहा की है। टैरिफ पर टैरिफ चल रहे हैं, क्राइसिस आ रहा, पूरी दुनिया में जंगें बर्पा हो रही हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी स्टॉक मार्केट को पूरी दुनिया में क्रैश करना चाहता है। क्यों? चाइना ने कहा है कि वो ट्रेजरी बॉन्ड्स तेजी से बेच रहे हैं। यानी तकरीबन चाइना ने इनका देना था 1200 अरब डॉलर्स, यानी जो कर्ज था चाइना ने लिया था, अमेरिका ने इनका 1200 अरब डॉलर देना था। उस पर वो 3% से 4% सूद देते हैं। चाइना ने तेजी के साथ उनको बेचना शुरू कर दिया। एक जल्दी से वो बेच नहीं सकते क्योंकि उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो चाइना कर क्या रहा है, करते करते 750 अरब डॉलर, अब 700 अरब डॉलर के करीब आ रहे हैं। वो तेजी से बेच रहे हैं। अब जब वो बेच रहे हैं तो बाकी ममालिक इन्वेस्टर्स सारी दुनिया के अंदर वो उन्होंने ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए। बॉन्ड्स बेसिकली होता है आपने किसी मुल्क को कर्जा दिया हुआ है, आप समझते, तो आपको श्योर गारंटी दी जाती है सब कुछ बर्बाद हो सकता है, ये आप कभी भी कैश करवा सकते हैं। अब चाइना डॉलर से जान छुड़ाना चाह रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अब क्या रास्ता है? अब वो पूरी दुनिया की ग्लोबल स्टॉक मार्केट को इतना बुरी तरह क्रैश करने वाला है कि आप 1929 का और सारी चीजें भूल जाएंगे। कैसे? चाइना ने ये जो काम किया है, डोनाल्ड ट्रंप उसमें करेगा क्या? देखिए, इन्होंने अमेरिका का जो टोटल कर्जा वो तकरीबन 37 ट्रिलियन डॉलर है। 37 9.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर डोनाल्ड ट्रंप को एज अ बतौर यूएस प्रेसिडेंट 2025 में पे करना है। पैसा उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कर क्या रहा है? वो ये देख रहा है कि दुनिया में लोग सारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, बिटकॉइन में लगा रहे हैं, चीजों में लगा रहे हैं। वो ये चाहता है कि ट्रेजरी बॉन्ड्स रहे। अब बॉन्ड्स क्यों कोई खरीदेगा? वो 3 से 4% देते हैं पैसा। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि स्टॉक मार्केट को इतना क्रैश कर दो, इतना क्रैश कर दो, बॉन्ड्स पूरी दुनिया के अंदर वही चीज रह जाए जिसको लोग खरीदें। देखिए, क्रिप्टो इस वक्त आपको तकरीबन 20 से 25%, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको वो रिटर्न देती है। अब मोस्टली क्रिप्टो में आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप आते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको 11 से 12% तक रिटर्न देती है, लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं वो 3 से 4% तक यूएस में रिटर्न दे रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कर्ज कहाँ से देना है? वो ट्रेजरी बॉन्ड से देगा कर्ज। इसके अलावा तो कर्ज अदा करने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है। और बॉन्ड्स का कर्ज अगर चाइना बेच रहा है, दुनिया बेच रही है, तो वो कैसे देगा? तो उसके पास एक रास्ता है कि मैं स्टॉक मार्केट क्रैश कर दूं, मैं गोल्ड को क्रैश कर दूं, मैं उसके अलावा हर इन्वेस्टमेंट की चीज़ों को क्रैश कर दूं, ताकि दुनिया के अंदर तमाम के तमाम जितने लोग हैं वो बॉन्ड्स की तरफ आएँ। और फिर उसके बाद बॉन्ड्स के ऊपर जो सूद आता है मैं उसको भी डाउन कर दूं, ताकि आपको पता है फेडरल रिजर्व से इसकी लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, उसका इस वक्त एजेंडा है। अब एक आम शख्स जो रहने वाला है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, इंडिया में रहता हो, यूएस में रहता हो, उसको इतनी समझ है कि चाइना ने इनकार, टैरिफ जब लगा है चाइना पर, तो चाइना ने इनकार कर दिया अपनी चीज़ें सस्ती देने से, आईफोन से लेकर तमाम चीज़ें। अब आप यानी छोटी सी सोच भी रखने वाला शख्स ये समझता है कि अमेरिका के पास, जैसे मिसाल के तौर पर, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी आईफोन आपने अमेरिका में बनाना नहीं तो मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। अब रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो आईफोन अमेरिका में अगर आज भी आप शुरुआत करें तो 5 से 7 साल से पहले नहीं हो सकता। तो आपने टैरिफ इंडिया पर भी लगाया, आपने टैरिफ चाइना पर भी लगाया, देन व्हाट नेक्स्ट? क्या होगा? अब यही जो टैरिफ है, जब आप लगेंगे तो आईफोन महंगा होगा। तो अमेरिका के अंदर तो 5-7 साल, वो भी जाकर हज़ारों डॉलर्स का होगा, वो तो बात की बात है ना। उसको बनने में इतने साल लगेंगे। ट्रंप तब तक रहेगा नहीं रहेगा, पॉलिसी क्या होगी, किसी को नहीं पता। लेकिन आप यहाँ से देखिए ना कि जो सारे का सारा मामला है उसमें वो टैरिफ क्यों लगा रहा है? वो चलें, आप एप्पल को, दीगर कंपनीज को आप कह दें कि भाई आप इस सारे मामले को कुछ इस तरह से देखें कि हम आपको 3-4 साल का टाइम देते हैं, उतनी देर टैरिफ नहीं लगाते, 3 साल में आप इन्वेस्टमेंट कर दे, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे, यहाँ पर आ जाए, फिर उसके बाद मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा। समझ आती? अभी टैरिफ लगा दिया है। और अभी क्यों? वो चाह रहा है स्टॉक मार्केट क्रैश करे। देखिए, दुनिया के अंदर महंगाई होगी, रिसेशन आएगा,
सप्लाई चेन जो मुतासिर होगी, जंगें होंगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी, ये सारे का सारा मामला होगा। तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? 401 जो इनका रिटायरमेंट का पूरा पैकेज और सिस्टम होता है जिसमें लोगों ने पैसा लगाया होता है, वो भी बर्बाद हो रहा है। तो अमेरिका में महंगाई का तूफान है, रिसेशन है, जॉब्स जा रही हैं, ऊपर से जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जबकि अमेरिका के अंदर बहुत सारी जॉब्स वो करें, आम अमेरिकी वो काम भी नहीं करते। ये सारे का सारा मामला हो रहा है। तो जब आप ये सूरत हाल देखेंगे तो अमेरिका में क्राइसिस दर क्राइसिस है। फौज को वाशिंगटन और एलए के अंदर इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है। अब आप इमेजिन करें कि मामला यहाँ तक नहीं रुकता, मामला इससे आगे और बढ़ता ही जा रहा है। यानी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, इंडिया ने आगे कहा जी हमने अमेरिकी डॉलर तबाह करना है। वो ब्रिक्स के साथ आगे हैं, उन्होंने अपनी रुपीस को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। आपको पता है वांग शी इस वक्त इंडिया का दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ पर मोदी और सबसे मुलाकातें और उनका भी अपना मामला चल रहा है। चाइना ने अमेरिका को दबोचना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जापान समेत बाकी ममालिक भी प्लान कर रहे हैं कि हमने ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को क्रैश कर देना चाहता है, और ये क्रैश इतना बड़ा होगा कि बहुत सारे ममालिक तो उठ ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद जाकर वो बिल्कुल उसको रिवाइज करें। और आप ये देखें कि पैसा कौन बना रहा है। जितने डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे लोग हैं उनको पता होता है अगली ट्वीट क्या होने वाली है, उनको पता होता है स्टॉक मार्केट क्या क्रैश करने वाली है। अब उनको पता है कि मंडे के बाद की क्या सूरत हाल है, यूक्रेन के मामला क्या होने वाले हैं, डील अनाउंस नहीं होगी, उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, टैरिफ का मामला है, और ये जगह जगह ये तबाही होने के लिए जा रही है। वो करते क्या है, वो फौरी तौर पर स्टॉक्स को बेच देते हैं। उनको पता होता है ट्वीट होने वाली, मार्केट क्रैश करने वाली है, स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, वो बेच देते हैं। उन्होंने स्टॉक जो होल्ड किए होते हैं, अब जैसे ही वो क्रैश होकर बॉटम को टच करता है, जैसे बॉटम टच होता है वो लो बाय कर लेते हैं, और उसके बाद मेजर बाइंग हो जाती है स्टॉक मार्केट में। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कोई ट्वीट होती है या कोई बयान होता है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर एप्पल के सीईओ को बुला लिया, उसने कह दी मैं $600 अरब अनाउंसमेंट उसे करवा दी, काम हो या ना अनाउंसमेंट होगी, मार्केट ऊपर चलेगी, बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए। फिर उसके बाद एक खबर आ गई जी वो पुतिन आ रहा है, फलाना आ रहा है, लेकिन पता चला जी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, मार्केट स्टॉक मार्केट फिर नीचे चलेगी, सेलिंग। फिर उसके बाद यानी ये वो तमाशा जो है, वो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो ये काम करें, इससे स्टेबिलिटी नहीं आ रही, इससे सिर्फ चंद लोग पैसा बना रहे हैं, और बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का धंधा ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये वही लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन को फाइनेंस करेंगे, उसके लिए पैसा, चीज़ें, सारी की सारी सूरत हाल आपको ये होती हुई नज़र आ रही है। अब आप ये सोचें कि इस सारे मामले से निकलने के लिए पिछला, यानी आप समझ लें अगर एक क्वार्टर अगर आप देखें तो दुनिया में सिवाय स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे तबाही, इन्वेस्टमेंट का आना जाना, ये सब हो रहा है, और किसी को कुछ नहीं पता चल क्या रहा है। अब इंडिया के ऊपर भी यही सूरत हाल है, इंडिया के अंदर भी क्राइसिस है, वहाँ पर भी आज स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। अब उन्होंने कह दिया हमने मजीद टैरिफ लगाना है। अब सोचिए, इन्होंने कहा था कि हमने चाइना पर टैरिफ लगाना है, चाइना पर लगाया, चाइना ने इनको पलट कर जवाब दिया, इसके बाद उनसे डील होगी, उनको 90 दिन के लिए छूट दे दी। इंडिया पर टैरिफ लगा दिया, फिर 25% और लगा दिया रशियन ऑयल पर, उस पर रशियन ऑयल पर लगाया, और आप देखिए पुतिन से जफ्फियाँ डाल रहा है। यानी कुछ समझ नहीं आ पा रही दुनिया को ये बंदा क्या चाहता है, क्या कर रहा है। उसका बस एक ही काम है, मैं स्टॉक मार्केट सारी क्रैश करवा दूं, बॉन्ड्स की तरफ सारे का सारा मामला आ जाए, और यहाँ से मैं अपना कर्ज पे करूं। इस चक्कर में अमेरिका में क्राइसिस आ जाए, लोग सड़कों पर आ जाए, महंगाई हो जाए, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर ये काम ना किया तो अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और जब वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो ट्रंप के पास क्या है, उसने पहले कहा था कि जी मैं अमेरिका की नेशनैलिटी को बेचूंगा। कैसे? $5 मिलियन का ट्रंप गोल्ड कार्ड दूंगा, जो उसको खरीदेगा। उसने कहा था कि मैं आसानी के साथ $37 ट्रिलियन का जो कर्ज है, उसने कहा था मैं बेसिकली $50 ट्रिलियन इससे हम कमा लेंगे, और 35-37 अरब डॉलर्स नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसने कहा कि मैं उसे अदा करूंगा, बाकी 14-15 जो ट्रिलियन डॉलर रह जाएंगे उससे मैं अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे जाएंगे। अब ये दीवाने का ख्वाब है, ना वो लॉन्च हो रहा है, ना कोई और मामला है। उसके बाद आप देखिए क्राइसिस है, क्राइसिस टू क्राइसिस मामला जा रहा है, सब क्रैश करते जा रहे हैं, और करते करते आप देखिए कि मामला कहाँ तक चला गया। अब ये सूरत हाल है कि ऐसा ऐसा ममालिक तंग आ गए, इन्वेस्टर्स तंग आ गए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक लड़ाई कर दी है। और भारत के अंदर जो लड़ाई इस वक्त ट्रंप के खिलाफ हुई पड़ी है, वो आज से पहले कभी किसी के खिलाफ नहीं हुई।
और इधर चाइना रेंज ने फैसला किया है कि ऐसा ऐसा हम अमेरिका के सिस्टम से निकल जाएंगे, अमेरिका के स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम से निकलेंगे। जिस दिन ये हुआ यूएस डॉलर अपनी मौत आप मर जाएगा और उसके बाद आप देखिए कि क्या मामला होगा। किसी के पास कोई हल नहीं है। ट्रम्प को पता है कल फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जानी है, आज हो जानी है, सुबह बाइंग होगी, सेलिंग होगी, सेल ऑफ होगा। यही इस वक्त पूरी स्टॉक मार्केट और हर जगह पर तमाशा चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।